नमस्कार। वर्तमान में जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको लेकर विभाग ने 17/7/2026 को एक आदेश जारी किया था कि आप इन ट्रांसफ़र से संबंधित अपनी प्रतिवेदना दे सकते हैं, जिनके अभी ट्रांसफ़र हुए थे 10 जुलाई 2026 तक। ऐसे आदेश जिनमें 10 जुलाई 2026 तक की डेट है, उनके संबंध में आप प्रतिवेदना दे सकते हैं, जिनके अभी ट्रांसफ़र हुए थे। इसके लिए उन्होंने बताया है कि यहाँ इन कार्मिकों को छूट दी गई थी, जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी, गंभीर बीमारी है, पति पत्नी प्रकरण है और इनसे संबंधित फिर भी कोई छूट रह गई है, नहीं दी गई है या ध्यान नहीं रखा गया है, तो आप प्रतिवेदना दे सकते हैं। और इसके लिए प्रतिवेदना के लिए समिति भी बनाई गई थी, जैसे निदेशालय स्तर पर और उसके बाद मंडल स्तर पर, जैसे जेडी और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो हैं, अलग अलग प्रतिवेदना के लिए यहाँ समितियाँ हैं कि आपकी जो समस्या है, आपकी प्रतिवेदना है, उसका निस्तारण कौन करेंगे, दोनों यहाँ दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ आता है कि हमें प्रतिवेदना सेंड कहाँ करनी है, मेल सेंड कहाँ करनी है। ये विभाग का मेल के लिए आदेश जारी हुआ था कि मेल आपको किसको करनी है। यहाँ निदेशालय स्तर पर जो ट्रांसफ़र या कार्मिक आते हैं तो उनके लिए यहाँ मेल दी गई थी, जो यहाँ है, जैसे DSE ट्रांसफ़र प्रतिवेदना 2026@gmail.com यहाँ करने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, इससे ऊपर प्रिंसिपल है, उनके लिए। और मंडल स्तर पर या फिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा हस्तांतरण आदेश है, उनके लिए यहाँ दी गई थी मेल कि आप संबंधित जेडी को मेल करें। जब आप प्रतिवेदना के लिए आवेदन पत्र देवें, एप्लीकेशन लिखें, तो उसमें अपनी पूरी डिटेल भी दीजिएगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, कार्मिक आईडी है और हस्तांतरण आदेश जो है आपका, जो जिस आदेश के तहत आपका ट्रांसफ़र हुआ था, उस आदेश का विवरण, डेट और क्रमांक भी देवें कि किस क्रमांक पे आपका है और आदेश नंबर क्या है। इसके अलावा आपके पास जो प्रतिवेदना दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका एक ठोस कारण भी होना चाहिए। जैसे विकलांग है तो विकलांग के डॉक्यूमेंट वगैरह है, पति पत्नी है तो उससे संबंधित है, तो इस प्रकार भी आप ऐड करना न भूलें। अगर आप अधूरी प्रतिवेदना देंगे तो उस पर फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसे यहाँ बताया भी गया है, नीचे 4 नंबर बिंदु देख लीजिए। अस्पष्ट या अधूरी आपकी प्रतिवेदना होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जयपुर के लिए अलग से एक आदेश आया है, जिसमें जयपुर संभाग ने यहाँ अपनी मेल आईडी अलग से दे दी है संयुक्त निदेशक महोदय ने कि इस पे आपको मेल करनी है। आपका कोई सवाल रहता है, कन्फ्यूजन है, तो आप SMS कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।